दास्तान नूर महल, सुलेमानी सल्तनत की नूरानी सहरी व इफ्तार। बादलों के सफ़ेद मखमली समंदर के ऐन वस्त में, जहाँ सितारों की बारीक सुनहरी धूल फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहती है, वहाँ वाक़े है नूर महल। इसकी शफ़ाफ़ बिलूर जैसी दीवारों के अंदर दूधिया रोशनी लहरों की तरह बहती रहती है। वक्त यहाँ आकर ठहर जाता है और खुशबुओं की हुक्मरानी होती है। इस आसमानी सल्तनत की फरमारवा हैं मलिका नूर जहाँ, वक़ार, हुस्न और नूर का हसीन इम्तजाज। मलिका का शाहाना सुर्ख। मलिका ने एक तवील घेरदार शाही सुर्ख गाउन ज़ेबतन किया हुआ है। ये लिबास गहरे याकूती सुर्ख रंग का है, जिस पर सुनहरी धागों से निहायत नफीस बेल बूटे और शाही नक्शो निगार कढ़े हुए हैं। लिबास का ऊपरी हिस्सा बारीक सुनहरी कशीदाकारी से मुज़य्यन है, जो रोशनी पड़ने पर चमक उठता है। इनकी आस्तीनें हल्की शफ़ाफ़ सुर्ख जाली से बनी हैं, जिन पर सुनहरी सितारे झिलमिलाते हैं। दामन इतना वसी है कि जब वो चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुर्ख शफ़क़ ज़मीन पर उतर आई हो। इनके सर पर एक वज़नी सुनहरी ताज है, जिसमें बड़े बड़े सुर्ख याकूत चढ़े हैं। ताज के दरमियान नस्ब मरकज़ी याकूत पूरे हॉल को सुर्ख व सुनहरी रोशनी से मुनव्वर करता है। इनके कानों में सुर्ख याकूत और सोने के झूंगर नुमा आवेज़ें हैं। गले में याकूतों से जुड़ा हुआ शाहाना हार है और हाथों में नफीस सोने की अंगूठियाँ, जिनमें सुर्ख अकीक जगमगाते हैं। इनके पीछे शफ़ाफ़ नूरानी परों की जोड़ी है, जो हल्की सुनहरी रोशनी बिखेरती रहती है। जब वो चलती हैं तो फ़िज़ा में बारीक चमकते ज़र्रात फैल जाते हैं। रात का आखिरी पहर है। आसमान अभी तारीकी में लिपटा हुआ है। नूर महल में मुश्क व अंबर की खुशबू फैल जाती है। बड़ी परियां भी अपने अपने शाहाना लिबासों में मलबूस हैं। कोई जामुनी, कोई जुमरती, कोई सुनहरी रंग में। सबके सरों पर नन्हे ताज चमक रहे हैं। सुलेमानी बावर्ची खाने में चांदी की देगचियों में कस्तूरी दूध उबल रहा है और ज़ाफ़रानी पराठों की खुशबू फ़िज़ा में रची हुई है। इसी वक्त मलिका नूर जहाँ अपने सुर्ख लिबास का घेर संभाले बावकार अंदाज में हॉल में दाखिल होती हैं। इनके ताज के याकूत और हार के नगीने अंधेरे में सितारों की तरह दमक रहे होते हैं। सहरी का नूरानी दस्तरख्वान। वसी हॉल में फिरोज़ी पत्थर के बर्तन सजे हुए हैं। दस्तरख्वान पर नूरी दही, कस्तूरी दूध, ज़ाफ़रानी पराठे, याकूती फल, आबे हयात के कोसे। मलिका अपने सुर्ख ताज को हल्का सा झुकाकर आजिज़ी से दुआ मांगती हैं। तमाम परियां अदब से उनके गिर्द बैठती हैं और सहरी करती हैं। सहरी के बाद सब नमाज अदा करती हैं और ज़िक्र इबादत में मशगूल हो जाती हैं। दोपहर में जब आसमानी सूरज महल के मीनारों के ऊपर आता है तो हॉल के सुतून सुनहरी चमकने लगते हैं। परियां दायरे में बैठकर तस्बीह करती हैं। अचानक महल के वस्त में एक जादुई फवारा फूटता है, जिससे ठंडे मीठे शरबत की खुशबू उठती है। ये सब्र का इम्तिहान होता है। मलिका अपने तख्त से उठती हैं। उनका सुर्ख दामन फर्श पर लहराता है, ताज चमक उठता है। वो अपनी जादुई छड़ी से फव्वारे के गिर्द हिसार खींचती हैं और फरमाती हैं, सब्र हमारा असल जेवर है, इसकी मिठास अफ्तार में मिलेगी। सब परियां आंखें बंद करके जिक्र में डूब जाती हैं। फव्वारा गायब हो जाता है। इफ्तार की तैयारी। इफ्तार से कुछ देर पहले महल में खुशगवार हलचल मच जाती है। चांदी की बड़ी मेज पर बलूर के जग और सोने की रकाबियां सजाई जाती हैं। नूरी शहद में डूबी खजूरें, ज़ाफ़रानी पुलाव और पुखराजी शरबत तैयार किया जाता है। मलिका खुद हर चीज़ का जायजा लेती हैं। उनके ताज के याकूत और हार के नगीने अफक की सुर्खी के साथ हमआहंग हो जाते हैं। रोशन इफ्तार। जैसे ही अफक पर सुर्खी फैलती है, सब मलिका के गिर्द बैठ जाती हैं। इफ्तार से ठीक एक लम्हा पहले एक जख्मी परिंदा खिड़की पर आ गिरता है। मलिका नूर जहाँ अपना पहला नवाला और पानी का प्याला उसके आगे रख देती हैं। जैसे ही परिंदा पानी पीता है, वो नूर में बदलकर पूरे महल को रोशन कर देता है। हर परी का चेहरा चांद की तरह जगमगा उठता है। मलिका मुस्कुराते हुए अपनी परियों के साथ इफ्तार करती हैं। याकूती शरबत के प्याले होंठों से लगते हैं तो सारा दिन की थकन नूरानी तवानाई में बदल जाती है। नूर महल का वो सुर्ख और रोशन इफ्तार इस बात की गवाही था कि असल शान सिर्फ ताज, लिबास और जेवरात में नहीं, बल्कि ईसार, सब्र और इबादत में है।
और यूं सुर्ख लिबास में मलबूस मलिका नूरे जहां की सल्तनत कहकशा की रोशनी में नहा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और आप भी बताएं, कमेंट्स करें कि आपको किस तरह की कहानियां देखना पसंद है। शुक्रिया।